नमस्कार, न्यूज़ फेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम न्यूज़ फेस्ट के माध्यम से और न्यूज़ फेस्ट के इस बातूनी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वर्तमान में क्या चल रहा है उससे रूबरू कराते हैं। और यही कारण है कि आपको समय पर जो सामाजिक कार्य चल रहे हैं, जो स्थिति बनती है, जो देश दुनिया में चल रहा है, उससे रूबरू कराने का हमारा उद्देश्य। और उसके तहत हम नए नए ऐसी शख्सियतों को आपके पास लेके आते हैं जो अपने विचारों से आपकी जो इच्छा रहती है जानने की, उससे आपको कम से कम जोड़ सकें, आपको बता सकें। आज गुफ्तगू में हम बात करेंगे जिस तरीके से न्यूज़ फेस्ट के इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं। हमारी कोशिश है कि देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और बिहार में चुनाव चल रहे हैं। बिहार के चुनाव वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, रजत के लिए, नीतीश कुमार के लिए, सबके लिए कहीं ना कहीं अस्तित्व का सवाल बने हुए हैं। लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। चुनाव के समय ही क्यों होता है? आपको याद होगा, पिछले चुनाव के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और शहडोल संभाग में किसी एक आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब करने का मामला आया था, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर अपने घर पर उसके पांव धोए थे और बहुत ही मार्मिक दृश्य था वो। इन दिनों फिर वही स्थिति बन रही है। एक बार फिर अभी कुछ दिन पहले दमोह में पैर धुलवाकर पिलाने की बात आई। उसके बाद कटनी में एक ऐसा मामला आया है जिसमें इसको जोड़ा जा रहा है दलित राजनीति से। और जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, तो क्या चुनाव के समय स्पेशली सत्ताधारी दल को बदनाम करने के लिए या सत्ताधारी दल की सरकार में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, इसके कारण ऐसा किया जाता है? हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बातूनी में हमारे साथ हैं श्री उदयवीर सिंह जी चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है उदयवीर सिंह जी। न्यूज़ फेस्ट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। क्या लगता है आपको कि जो हो रहा है, जैसा दमोह में हुआ, उसने उनका जो अपमान किया, उसके पैर धुलवाए, एक ऑडियो वीडियो जारी होने के कारण उससे पैर धुलवा के और उसको पिलवाया गया। उसके बाद उस पर बहुत हंगामा हुआ। अभी जो जिस तरीके से एक विधायक महोदय का भी आया, उनके वर्जन भी बहुत गलत थे। कटनी में जो कुछ हुआ है, तो क्या ये धुरी एक बार फिर बिहार के चुनाव की वजह से मध्य प्रदेश में ये जातिगत, क्योंकि अगर इस समय मामा होते तो मामा तुरंत उनको बुलवाते और बुलवा के अपने बंगले में उनके मान सम्मान करते और बड़ा द्रवित हो जाते। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वर्किंग दूसरे तरह की है। वो अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कराने, दिखावे से दूर रहकर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करवाने में भरोसा रखते हैं। कल जब वो बिहार में चुनाव की सभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय कटनी और दमोह में ये मामले चल रहे थे। तो क्या इसको चुनाव से जोड़ा जा सकता है? देखिए, भारत जो है 140 करोड़ का देश है और इसमें छोटी मोटी घटनाएं, इस टाइप की घटनाएं चलती रहती हैं। मेरा मानना ये है कि जहाँ तक जाति के उसका सवाल आता है, तो ये सामंती मानसिकता का प्रतीक है। सामंती मानसिकता जब तक बनी रहेगी, भाई लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है सामंती मानसिकता की। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी वही है कि हम सत्ताधारी हैं, हम ऊंची जात के हैं और हमारा प्रभुत्व है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसमें जो लोगों को अपन मुख्य धारा में लेके आएंगे अगर, तभी कुछ हो सकता है। और ये सामंती विचारधारा को हमको हटाना पड़ेगा। अब कहने को मैं भी राजपूत हूँ, चौहान हूँ, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का वो नहीं किया कि भाई कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। ये आपस में आपके मेलजोल और आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मैं ऊपर हूँ, तो जाहिर सी बात है कि उनको ये सब करने में कोई परहेज नहीं होगा। और जहाँ तक जाति की बात है, तो जैसे इतना बड़ा देश है हमारा कि इसमें छोटे मोटे विवाद बहुत सामान्य बात है। और इसमें क्या होता है कि लोगों को चढ़ा दिया जाता है जाति के नाम पर, और उसके आधार पर फिर कार्रवाई होती है, फिर उल्टा सीधा काम होता है। तो मेरा मानना है कि इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े देश के अंदर अगर एक आध घटना घटती है, तो उसको समस्या ये आती कि मीडिया बहुत ज़्यादा तूल देती है, नेता लोग बहुत ज़्यादा तूल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनकी रोटियां सिकती हैं। इसका बिहार कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए आप हरियाणा में राहुल गांधी वहाँ पहुँचे कि वो दलित जाति का था
जो आईजी जिसने आत्महत्या की है और इसकी वजह से वो दलितों का शोषण हो रहा है, ये हरियाणा में अभी चर्चा चल रही थी। क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से जो मामला बनाया जा रहा है, जिसको घेरा जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करने के, हालांकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और जो मीडिया इंचार्ज है मध्य प्रदेश के आशीष अग्रवाल जी ने भी इस मुद्दे पर जो बयान जारी किया है उसमें ये माना है कि मध्य प्रदेश सद्भावना का प्रदेश है और यहाँ पर सब हम बराबर हैं और सबको बराबर के अधिकार हैं। अब आपने अभी सवाल उठाया कि भाई हरियाणा के अंदर जो प्रकरण हुआ था, हाँ, तो उसके अंदर जो आईपीएस अधिकारी थे वो एक आरक्षित वर्ग से थे जी। उसके बाद सुनने में जहाँ तक आया है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप थे और वो लोगों को ब्लैकमेल करते थे अपने जाति के नाम पर। अब ये चीज़ें पहले होती थी एक समय में जब उच्च वर्ग के लोग जाति के नाम पर दूसरों का शोषण करते थे। आज निम्न वर्ग के लोग जाति के नाम पर उच्च वर्ग का शोषण कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं जिसको बढ़ावा मिलता है, अब उसी के अंतर्गत एक वहाँ के एएसआई ने आत्महत्या की और उसने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अब क्या करेगी सरकार? राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए, तुरंत उन्होंने जाके उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करी, जो कि एक बहुत ही, मेरा मानना ये है कि निम्न कोटि का प्रदर्शन है इस टाइप की। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवई, अपने चीफ जस्टिस साहब जो गवई हैं उनके ऊपर जो किशोर कुमार थे उन्होंने जूता फेंका, उसको तूल देने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर उनको मुंह की खानी पड़ी। क्यों? क्योंकि जो किशोर जी थे वो खुद भी दलित वर्ग से थे, तो वहाँ वो प्रकरण समाप्त हो गया। नहीं तो इसको मीडिया भी हाईलाइट करती और इसको विपक्षी दल तो खैर उस पर बैठे ही रहते हैं मौके की तलाश में कि वो कैसे किसी भी चीज़ को हाईलाइट करके और सरकार को, देश को और जाति के नाम पर सभी को बदनाम कर सके। लेकिन ठाकुर साहब एक बात बताइए, क्या आपको आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम सब बराबर, हर सरकार कहती है कि हम बराबर हैं, ये वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, ये जब तक देश मजबूत नहीं होगा, जब तक हम सारे एकजुट नहीं होंगे, और ये सनातन से सदियों से चली आ रही अगर ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में सबका बराबर का, किसी का कोई अपमान की कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा रचे जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाने के लिए समाज को, उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को, हर वर्ग को मैं ये मान के चलता हूँ, ना तो कोई उच्च होता है ना निम्न होता है, आचरण विचार से व्यक्ति अपना सम्मान पाता है। और यदि आप, कई ऐसे लोग हैं जिनके कर्म ऐसे हैं, वो किसी भी वर्ग में पैदा हो जाएं, लेकिन उनके कर्म की वजह से आज हम अगर पूरे विश्व में सम्मान करते हैं। आपको याद होगा ज्ञानी जेल सिंह जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे, कोविंद सिंह जी राष्ट्रपति थे, आप अभी जो वर्तमान में मुर्मू जी हैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये अपने क्षमता के दम पर, अपनी शिक्षा के दम पर समाज के इस शीर्ष पद पर बैठी हैं और हम उससे गौरवान्वित होते हैं। तो क्या राजनीति नहीं करना चाहिए ऐसे मामलों में? देखिए, ये सत्ता का लाभ लेने के लिए जब तक आप दो लोगों को आपस में लड़ाएंगे नहीं, तब तक एक ग्रुप आपकी तरफ नहीं होगा। अंग्रेज़ों ने यही किया था। हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, उन्होंने देखा इनको, भाई मुट्ठी भर अंग्रेज थे, उन्होंने डिवाइडेशन किया। डिवाइडेशन करने के बाद जो परंपराएं बनाई, पहले हमारे जातियों का इतना बोलबाला नहीं था, सब अपने आप में सुखी थे, जिसका जो काम था वो आराम से करता था और सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। मुझे याद है, मैं जिस गाँव में पला बड़ा, यूपी का रहने वाला हूँ, वहाँ पर हमारे यहाँ नाई आता था, हमारे यहाँ मतलब दलित वर्ग की महिला आती थी साफ़ सफाई करने, तो हमारी नानी हमको ये समझाती थी कि बेटा इनसे हमारा संबंध चाची का है, इनसे हमारा संबंध मामा का है। तो हमारे सबसे संबंध रहते थे, भले ही वो दलित है और भले ही नाई है, लेकिन वो मामा, हमारा मामा था। तो ये सरोकार जो थे आपस में एक दूसरे के लिए मेलजोल की भावना थी, एक दूसरे का सम्मान था, ये अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया साहब, और उसको इतना बढ़ाया। फिर कुछ लोगों ने उसका जातिगत
फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, तो उसको उन्होंने तूल दिया। और तूल देने के बाद फिर क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ। डिवाइडेशन होगा तो फिर ये सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब हिंदुस्तान का जो जनता है वो पढ़ लिख गई है, समझदार हो गई है। उसको पता है कि ये जातिवाद के जो भी नफरती बोल हैं इनसे हमें दूर रहना है और इनको हमें स्वीकार नहीं करना, हमें देश को तरक्की के मार्ग पर आगे ले जाना। देश में चुनावी माहौल जब जब आता है तब तक इस तरीके की घटनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दिया जाता है। और अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं और बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, ये बिहार की सरकार ने कराई थी। हालांकि उस समय जातिगत जनगणना का जो बिहार में उनके साथ जो पार्टी है उसने लोकसभा विधानसभा में जमकर विरोध किया था, जो सत्ता में उनकी सहयोगी है। लेकिन आज जातिगत जनगणना हो गई, उसके बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पूरे देश में ये इसको लागू किया जाएगा और वो उसके साथ आए। तो क्या आपको लगता है कि जातिगत आधार पर जो नेतृत्व मिलना चाहिए वह कुछ लोगों को कम है, वही वजह है कि इतनी आपस में इतनी मारकाट मची हुई है? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है तो अब अगर आप पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को ही देखेंगे तो एक वर्ग विशेष के लोग ही उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो अति पिछड़ा दलित है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है और उसके लिए जो क्रीमी लेयर है उसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है जी। अब समस्या ये आती है कि कौन अपना अधिकार छोड़े। अपने भाइयों के लिए जब वो अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है तो दूसरा समाज अधिकार कैसे छोड़े। इन सारी चीज़ों को हमको भूलना पड़ेगा, हमको एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की तरक्की में बाधा नहीं बनना है, हमें एक दूसरे की तरक्की में सहयोग करना है। इस उद्देश्य को लेकर अगर चलेंगे आप तो भारत विश्वगुरु बनने में कोई समय नहीं लगेगा और भारत की जनता पूरी तरह खुशहाल होगी। और मेरा मानना ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं जो ये गंदी राजनीति करते हैं इस टाइप की, खासतौर से चुनाव आने पर, वैसे तो ये घटनाएं देश भर में वैसे ही होती रहती हैं। जो भी सामंती मानसिकता का है वो अपने ही लोगों को दबाने की कोशिश करता है, वो भले ही दलित हो, चाहे खुद का हो, चाहे अपना रिश्तेदार हो। तो ये भावना को ख़त्म करना पड़ेगा और लोकतंत्र को जीवित करना पड़ेगा। देश में हम सब बराबर हैं और हमारे अधिकार बराबर हैं, इस भावना को अंगीकार करते हुए हमें सबको साथ लेके चलना होगा। और जिस तरह से हमारे दलित भाई हमारे साथ, हमारी ज़रूरत है, हमारी साथी हैं, हम उनकी ज़रूरत है, वो हमारी ज़रूरत है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और समाज तभी बनता है जब एक दूसरे के साथ जुड़कर चलते हैं। और यही वजह है शायद कि मध्य प्रदेश में जब ऐसी कोई घटना होती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो बहुत संवेदनशील हैं, उनकी कोशिश होती है कि ऐसे मामलों को तूल देने से ज़्यादा अच्छा है उस पर राजनीति ना की जाए, उसको उसका हक मिले। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको उसकी सज़ा मिलना चाहिए जिसने गलत किया है और उसको न्याय मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश सरकार दमोह में भी और कटनी में भी कार्रवाई कर रही है। परंतु जिनको राजनीति कर रहा है वो राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हरियाणा के मामले में राजनीति करते हो, कुछ लोग नूंह के मामले में राजनीति करते हो, कुछ लोग दमोह और कटनी के मामले में राजनीति करते हो। परंतु न्यूज़ फेस्ट का इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना है कि हमारी ताकत तभी है जब हम संगठित हैं और देश मजबूत तब होगा जब हम संगठित होंगे। यही उद्देश्य लेकर इस कार्यक्रम को हमने शुरुआत की थी। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने के लिए श्री उदय प्रताप सिंह जी, उदयवीर सिंह जी चौहान हमारे साथ थे और उन्होंने आपको बताया कि इन सब से परे उठकर अगर आगे बढ़ना है तो हमें एक होना पड़ेगा, ना कि वर्गों में बंटना, समाज में बंटना, जाति में बंटना। क्योंकि विकास के लिए, उन्नति के लिए और देश की तरक्की के लिए हम एकजुट होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बातूनी में फ़िलहाल इतना ही। आप खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर सिंह जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।